हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टारगेट NTUGNet। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक यूनिट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। लास्ट वीडियो हमने बात की थी मीनिंग ऑफ रिसर्च की, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप की रिसर्च होती हैं, रिसर्च के जो अलग अलग प्रकार हैं, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो वो क्या होते हैं और कैसे रिसर्च को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट वीडियो हमने अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके। सो दिस इज लेक्चर 2, लेट स्टार्ट। बट बिफोर डैट, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च जो है एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये अलग अलग फॉर्म में होगी, अलग अलग साइंसेज में यूज होगी, जैसे सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, एजुकेशनल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, मैनेजमेंट साइंस। तो अलग अलग साइंसेज में रिसर्च यूज़ की जाती है। तो इसकी जब अलग अलग चीज़ों में यूज़ होगी तो उसकी अप्रोच थोड़ी अलग होगी, इसके मेथड थोड़े अलग होंगे। तो उस अप्रोच और मेथड के बेसिस पर ही रिसर्च को हम क्लासीफाई करते हैं। तो रिसर्च को हम क्लासीफाई बेसिकली ये 5 टाइप से करते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल एंड सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च वर्सेस, या फिर कह सकते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। तो इन रिसर्च को अलग अलग देख सकते हैं और हम साथ में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अगर हम कहें तो अप्लाइड, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, ये सब एक टाइप की रिसर्च को आप कर सकते हैं। एनालिटिकल, फंडामेंटल, एक टाइप की रिसर्च आप कर सकते हैं। बट इनको हम अलग डिफाइन करेंगे, जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं छोटे छोटे। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है बेसिकली डिस्क्राइब करता है व्हाट इज, यानी अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी फिनोमिना के ऊपर पूछे क्वेश्चन व्हाट इज दिस या व्हाट इज द फिनोमिना। जैसे मान लीजिए हम किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज फॉरेस्ट। तो आप फॉरेस्ट को डिफाइन करने की रिसर्च में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर, आप देखेंगे अच्छा वहाँ पे पेड़ हैं, व्हाट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज अ एरिया वेयर देयर आर ट्रीज, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना। तो इस तरीके से आप जब बात करेंगे तो वो होता है फॉरेस्ट। तो मतलब जो रिसर्च डिफाइन करे व्हाट इज, यानी एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या है उस चीज़ की, उस फिनोमिना की, उस जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इट मेनली इन्वॉल्व्स कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, डिस्क्राइबिंग, एनालाइजिंग द फैक्ट्स रिलेटेड टू द स्टडी। मतलब जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हैं, उनका कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, उसको डिस्क्राइब करना, उनको एनालाइज करना, ये सारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। तो what it actually does is it try to find the existing status, trend and state of affair in a phenomena। मतलब existing, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, existing status। तो जो उस समय वहाँ पर existing condition है या existing status है, मतलब जैसा है जस का तस, मतलब जैसा है उसको वैसा ही डिस्क्राइब करना, उसका वैसा ही ट्रेंड स्टेटस को फाइंड करना, वो कह रहा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो अब बहुत से लोगों को लगे इट ओनली इन्वॉल्व सर्वेज, बट इट इज़ नॉट ट्रू। मतलब सिर्फ सर्वे होता है, सर्वे तो रिसर्च में होता ही होता है, बट ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है कि सिर्फ आपने सर्वे की डेटा कलेक्ट कर लिया तो वो रिसर्च हो गई। डेटा कलेक्शन नॉट रिसर्च। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें मेजरमेंट होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसका एनालिसिस होता है, कंपैरिजन उस डेटा के ऊपर होगा, इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट होता है। बट यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर अनकंट्रोलेबल। मतलब अब आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ट्री की हाइट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको जितना है उतना मेजर करना पड़ेगा। उसका DBH जो डायमीटर ब्रेस्ट हाइट जो बोलते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट, ये सिचुएशन में होता है। आपने देखा और जैसा आपने देखा वैसा आपने रिपोर्ट कर दिया। तो दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च की। तो एनालिटिकल रिसर्च डील करती है व्हाट विल बी। जो क्वेश्चन वो राइज होता है यहाँ पर, वो होता है व्हाट विल बी। यानी कि मान लीजिए जब कोविड चल रहा है, कोरोना के टाइम में कोई ड्रग या कोई दवाई बनाई जाती है, और ये दवाई तो ये दवाई जो बनाई जाती है, मान लीजिए हम उसका इम्पैक्ट हमें चेक करना है कि इस दवाई का इम्पैक्ट क्या है। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन A
ऑन कोविड पेशेंट्स। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल रिसर्च कर रहे हैं। तो इन दिस रिसर्च द वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर केयरफुली एंड साइंटिफिकली कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड। जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर हैं वो केयरफुली कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड होते हैं, यानी कि आप अपने हाथ में हैं कि आप क्या क्या वेरिएबल्स लगा रहे हैं। मान लीजिए इसमें ए बी सी 3 चीज़ें आपने मिलाई हैं, आपने कहा कि मैं बी को थोड़ा कम कर देता हूँ उस दवाई के अंदर, या ए की मात्रा को बढ़ा देता हूँ, तो ये वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में है और तो आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी मेनली अगर हम कहें एनालिटिकल रिसर्च एक लेबोरेटरी बेस्ड कंडीशंस के अंदर या कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर की जाती है। तो एनालिटिकल रिसर्च ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कोई आपको रिसर्च करना डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद कहेंगे कि इसमें से कौन सा है, तो कई बार एनालिटिकल का एक्सपेरिमेंटल लिखा होगा तो आपको वहाँ एक्सपेरिमेंटल को टिक करना है। तो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रेप्लिकेशन। तो ये है बेसिकली एनालिटिकल रिसर्च के बारे में। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च। देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्शन ओरिएंटेड या सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च है। मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और आप वहाँ पर आपको बॉस या कोई कहता है कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मान लीजिए कोई कपड़ा आप बनाते हैं, कोई शर्ट की कंपनी है, और कहते हैं कि हमारी जो शर्ट है ए, जो एक प्रिंटेड शर्ट है, ये इसकी सेल को ग्रो करने के लिए बताओ, देखो एनालिसिस करो, मार्केट में रिसर्च करो, इसकी सेल में कैसे इम्प्रूव करूँ, जो ये सेल हो रही है ये इम्प्रूव कैसे की जाए। तो आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, मार्केट में जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ डिमांड ज़्यादा है, कहाँ डिमांड कम है। इस शर्ट मान लीजिए आपने कहा प्रिंटेड शर्ट है, फ्लोरल प्रिंट है, तो आप कहेंगे कि हाँ बीच साइड्स के एरियाज़ में ज़्यादा बिकेगी ये एज़ कम्पेयर टू अदर साइड एरियाज़ में। बीच के आसपास लोग फ्लोरल प्रिंट की शर्ट पहनना पसंद करते हैं। तो इस टाइप की रिसर्च आपने की और अपने सोल्यूशन अपनी कंपनी को दिया। बट ये सोल्यूशन क्या हर चीज़ में पॉसिबल होगा? मान लीजिए कंपनी कहती है हमारा एक प्रोडक्ट भी है, अब यही जो आपने रिसर्च करके जो फाइंडिंग्स आपने लाई कि अब इस प्रोडक्ट पे भी हम लगा दें, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक है आपका ए प्रोडक्ट के लिए, यानी कि उस फ्लोरल प्रिंट शर्ट के लिए। प्लेन शर्ट के लिए वो स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है प्लेन शर्ट तो हर जगह बिक जाएगी, उसके लिए बीच साइड या सब जगह बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि द रिसर्च ऑब्टेन इमीडिएट स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस की जगह कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, चाहे तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकते हैं, तो वो फेस करती है। तो एक एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशन को हम सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। और इसमें देखिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, बट ये एक रिग्रेस नहीं होती एज कम्पेयर टू फंडामेंटल रिसर्च। तो एक लोकल एनवायरनमेंट में ये सोल्यूशन देने की कोशिश करती है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ना हो सकता है, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक या प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है इस रिसर्च में जो भी फाइंडिंग्स आती हैं। और यहाँ पर है कि कोई भी नई नॉलेज ऐड करने का प्रॉमिस नहीं करती। हो सकता है कोई नई नॉलेज ऐड हो जाए, बट नॉट कंपलसरी कि कोई नई नॉलेज ऐड होगी। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। तो फंडामेंटल रिसर्च इज अ साइंटिफिकली इन्हांस द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और ऑफ अ डिसिप्लिन। यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या है कि जो डिसिप्लिन के अंदर नॉलेज है वो उसको इन्हांस करेगी। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल को जनरलाइज करते हैं। जो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे फॉर्म होते हैं रिसर्च के थ्रू। कोई थ्योरी आएगी, कोई प्रिंसिपल जनरलाइज होगा, तो ये इसका एक मेजर कह सकते हैं फैक्टर है फंडामेंटल रिसर्च का। तो टू इवैल्यूएट एंड एक्सपेंड अ फॉर्मुलेटेड थ्योरी इट में यूज एम्पिरिकल डेटा। सो ऑन द बेसिस इस रिसर्च में क्या है, सिस्टमैटिक इन्वॉल्व होता है। हमने सिस्टमैटिक क्या होता है, मैंने जब रिसर्च की मीनिंग आपको समझाया था तब मैंने आपको उस पर बात की थी, तो वहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। और साइंटिफिक सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि फंडामेंटल रिसर्च एक इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन ना दे, बट एक लॉन्ग टर्म कंक्लूजन्स को ही ड्रॉ करने में हेल्प करती है। तो ये डिफरेंस है फंडामेंटल रिसर्च और आपका अप्लाइड रिसर्च में। तो चलिए बात करते हैं उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी क्वांटिटी यानी कि जिसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो, यानी कि जो वेरिएबल मेजर किए जा सकें, इनकी एक अप्रोप्रिएट यूनिट हो। तो इसमें इन्वॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल दैट में वेरी इन साइज, क्वांटिटी, अमाउंट, स्केल और डिग्री। जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन रुपीज़, किसी का वेट मेजर करना है तो वो किलोग्राम में हम कर सकते हैं। तो जहाँ भी इस तरीके की क्वांटिटीज़ या वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च।
उसके बाद आती है क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि जहाँ पे क्वांटिटी की जगह क्या होगा, क्वालिटी होगा। अब मान लीजिए किसी को ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करनी है, यानी एंगर के ऊपर कोई स्टडी कर रहा है। एंगर तो है नहीं, 10 ग्राम गुस्सा आता है कि 20 ग्राम गुस्सा आता है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो रिसर्च यूज होती है वो होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें कोई स्केल या यूनिट नहीं होता है, और जल्दी ज़्यादातर इसको सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, और बट कंपलसरी नहीं है, ज़्यादातर सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। और मार्केट रिसर्च सर्वे में क्वालिटेटिव रिसर्च इज कैरिड आउट टू इन्वेस्टिगेट द लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ कस्टमर। मार्केट रिसर्च के अंदर हम बात करें, कोई मार्केट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ पे कस्टमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर देखते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह की जो रिसर्च करते हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। उसके बाद इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द करंट पैटर्न ऑफ डिमांड ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट। तो मार्केट के रिसर्च में हम देखते हैं कि कई बार डिमांड को, प्रोडक्ट को हेल्प करने में क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर फील्ड में भी इसको इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड जनरलाइज प्रिंसिपल्स, ये यहाँ पर होते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि ये रिसर्च जो है, कॉन्सेप्ट जो रिसर्च होती है, ये होती है बाय फिलोसफर, इंटेलेक्चुअल्स एंड थिंकर्स। यहाँ पर इनके पास जो उनकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उससे ये थ्योरेटिकल मॉडल बिल्ड करते हैं। यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को डेवलप करते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू डेवलप एंड वेरीफाई नॉलेज। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ कम होता है, बट इंटेलेक्चुअल नॉलेज और उसका यूज़ ज़्यादा होता है। कई बार हमने देखा होता है बोहर मॉडल कोई ऐसे एकदम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं हुआ था, बट एक थिंक थी, एक सोच के थ्रू ये रिसर्च उन्होंने की और उसको जो है दिया सब लोगों को। तो इस तरीके से जो रिसर्च कहती है वो होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। फिर हम बात करेंगे एम्पिरिकल रिसर्च की, जो कि सिंपल टाइप ऑफ रिसर्च होती है जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस कैरिड आउट किए जाते हैं। इस रिसर्च में डेटा जो होता है कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, डेवलप्ड कंक्लूजन्स एंड थ्योरीज अबाउट अ फिनोमेना। फिर जो मॉडल यहाँ पे डेवलप होगा उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसका रेप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी ने कहा कि ये मेडिसिन, रिसर्च की ये मेडिसिन इज वर्केबल इन कोविड, मान लीजिए, तो एक पेशेंट पर अगर वो काम कर रही है तो 2 पेशेंट पे भी काम करेगी, 3 पेशेंट पे भी काम करेगी, 4 पेशेंट पे भी काम करेगी। ये रिपीटेबल है, मतलब इसका जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो रिपीटेबल है, इसलिए हम इसे एम्पिरिकल रिसर्च में रखते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एम्पिरिकल रिसर्च होती है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ सबसे ज़्यादा आता है एम्पिरिकल रिसर्च का। जब भी आप लेबोरेटरी बेस्ड कंडीशंस को देखते हैं वहाँ पर ज़्यादातर एम्पिरिकल रिसर्च ही मानी जाती है। तो ये होता है बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में। फिर ना कुछ अदर टाइप ऑफ रिसर्च। अब जो भी रिसर्च हैं वो जितने मैंने रिसर्च पर डिस्कस करी है आपसे, इन्हीं रिसर्च यानी कि 8 रिसर्च मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है, इन्हीं रिसर्च को डिराइव करके अदर रिसर्च बनाई जाती है। तो हम उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, उन पर्पस, टाइम टेकन, डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन में रिसर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है, यानी हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स, रिमेन लिरिक्स में, तो वो कह देगा मैं हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा हूँ। कोई मेडिसिन या ड्रग्स में रिसर्च कर रहा है तो कह देगा मैं क्लिनिकल रिसर्च कर रहा हूँ। कोई मार्केट में रिसर्च कर रहा है तो वो कह देगा कि मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ। वन टाइम स्टडी करता है शॉर्ट स्केल पे, मान लीजिए 3 महीने 2 महीने का कोई कोर्स कैरी करने के लिए या कुछ करने के लिए कोई छोटी सी रिसर्च करता है तो वो वन टाइम रिसर्च हो गई। फिर कोई एजुकेशनल सिस्टम में रिसर्च करा तो एजुकेशनल रिसर्च हो गई। कोई सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है तो वो सोशल रिसर्च हो गई। फिर कोई फील्ड में काम करके बहुत ज़्यादा डेटा लेके आ रहा है तो डेटा लेके आ रहा है मतलब रिसर्च कर रहा है तो वो फील्ड रिसर्च हो गई। अगर कोई लेबोरेटरी में काम कर रहा है तो वो कह देगा मैं लेबोरेटरी रिसर्च कर रहा हूँ। बट ये सारी हैं 8 के ही पार्ट। फील्ड रिसर्च को हम कह सकते हैं कि कोई बेसिक रिसर्च है, इस तरह की सारी उन्हीं रिसर्च के पार्ट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं यही आपसे डिस्कस करना चाहता था। बेसिकली ये टाइप्स हैं। क्वेश्चन इसमें जो आते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं क्विज डालूंगा जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस आपको दूंगा। दूसरा देखिए, बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं रेगुलर वीडियो, कंटिन्यूस वीडियो डालूँ। किसी का कमेंट भी आया था कि कंटिन्यूस वीडियो प्रोवाइड कीजिए। देखिए उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूस वीडियो आए तो आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करिए।
लाइक दबा दिया करो, देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक दबा दो, बेकार लगे तो डिसलाइक दबा दो। मुझे समझ में तो है कि मुझे इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है, बट आप शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मेहनत देखिए इतनी कर पाऊँगा जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं किसी से कोई पैसा ले नहीं रहा हूँ, मुझे कोई पैसा मिल नहीं रहा है, और मेरी अपनी पढ़ाई भी है, अपना काम भी है, और ये सब कुछ देखना पड़ता है। जितना टाइम मिल पाता है मैं फिर वीडियो बनाता हूँ, पीपीटी बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना बहुत टाइम लगता है। तो उसमें थोड़ा आपका सपोर्ट मुझे इतना चाहिए कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उनको जोड़िए, टेलीग्राम चैनल जोड़िए, क्विज वगैरह आती रहेगी, अब देते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय वॉचिंग द वीडियो। सेफ रहें, घर में रहें, और जितना हो सके बाहर जाने से बचें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।